हेलो लर्नर्स, आज हम करने जा रहे हैं गवर्नमेंट के एफर्ट्स डीलिंग विद जेंडर इनइक्वालिटी। ये जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का टॉपिक है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, बीएड का टॉपिक है। तो इसके मैं शॉर्ट नोट्स लेकर आई हूँ। शॉर्ट नोट्स ये 5 to 6 पेजेस होंगे। तो अगर आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से या आपके क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके मार्क्स के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो जो एफर्ट्स पूछे गए हैं गवर्नमेंट के इन डीलिंग विद जेंडर इनइक्वालिटीज़, तो इसके लिए हम पहले जेंडर और फिर गवर्नमेंट और जेंडर इनइक्वालिटी दोनों की डेफिनेशंस देंगे। तो फर्स्टली हम गवर्नमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ गवर्नमेंट इज़ अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ पीपल गवर्निंग एन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी, ऑफन अ स्टेट बट ऑल्सो अदर एंटिटीज़। एक जो गवर्नमेंट है वो सिस्टम है ग्रुप ऑफ पीपल्स का, ग्रुप ऑफ पीपल जो गवर्न करते हैं, चलाते हैं किसी ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी को, स्टेट को या फिर अदर एंटिटी। वो एंटिटी आपकी स्टेट कह रही हूँ, कम्युनिटी भी हो सकती है, आपकी कंट्री हो सकती है। जो गवर्नमेंट है जो राज करती है सब किसी कम्युनिटी पे, किसी राज्य पे, उसको हम गवर्नमेंट का नाम देते हैं। रोनाल्ड रीजन की डेफिनेशन है गवर्नमेंट फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू प्रोटेक्ट द पीपल, नोट रन देयर लाइव्स। कि सिर्फ गवर्नमेंट का काम उनके जो लोगों की जीवन है उसको चलाना ही नहीं, बल्कि उसका काम, पहली ड्यूटी जो है गवर्नमेंट की वो होनी चाहिए लोगों को प्रोटेक्ट करना। देन सेकेंडरी ड्यूटी होनी चाहिए उनको उनकी लाइफ्स को चलाने के लिए काम करना। तो आगे हम पढ़ते हैं जेंडर इनइक्वालिटी, क्योंकि गवर्नमेंट डील कर रही है जेंडर इनइक्वालिटी के साथ। तो जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर मतलब जो हमारी सोसाइटी में लड़का लड़की, जेंडर जो सोशल कंस्ट्रक्ट है जेंडर हम जानते हैं, और इनइक्वालिटी मतलब इक्वल ना समझा जाना। तो जेंडर इनइक्वालिटी इज़ ऑल्सो नोन एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर में जो भेदभाव होता है उसको हम जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं। ऑल्सो नोन एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। इट इज़ प्रिजुडिशियल ट्रीटमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल, ऑफ एन आना चाहिए, ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ड्यू टू जेंडर। ये जो है प्रीजुडिशियल ट्रीटमेंट है किसी इंडिविजुअल के साथ या फिर किसी ग्रुप के साथ भेदभाव करने का जो एक तरीका है, जिसके कारण लड़की और लड़के को अलग समझा जाता है, उनके साथ अलग अलग ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। तो उनकी ड्यूटीज़ अलग हैं, सब कुछ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। तो इसे हम जेंडर इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। देख सकते हैं आप डायग्राम के थ्रू भी, ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है इसमें जो वुमन है, ये गर्ल और वुमन कह सकते हैं हम इसको। ये हमारी गर्ल और ये है बॉय, और ये भी गर्ल और यहाँ पे बॉय। जो गर्ल्स हैं जेंडर इनइक्वालिटी में उनके साथ भेदभाव होता है। तो गर्ल्स देखिए सैड हैं और जो बॉय हैं वो नॉर्मल है या फिर हैप्पी हम कह सकते हैं। यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये जेंडर इनइक्वालिटी है। बट जो जेंडर इक्वालिटी है उसमें गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल समझा जाता है। तो देखिए गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही खुश हैं। तो ये इक्वालिटी जो है काफ़ी हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, जबकि जेंडर इनइक्वालिटी सेग्रीगेशन पे बिलीव करती है और हमें हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिलता, सेग्रीगेटेड इन्वायरमेंट मिलता है, जिसके कारण आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है सोसाइटी को फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट हम करते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आएंगी उन सभी को एक एक बार रीड करेंगे। मैंने इसमें ज़्यादा पॉलिसीज़ नहीं ली, कम से कम मैंने 9 पॉलिसीज़ सिर्फ ली हैं। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। गवर्नमेंट एफर्ट इन डीलिंग विद जेंडर इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया, कि गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट्स हैं, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है जेंडर के साथ, जेंडर इनइक्वालिटी के साथ डील करने में। तो सबसे पहले आती है राजीव गांधी नेशनल क्रच स्कीम। क्रचेस खोले गए थे 2006 में। इसके 3-4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। जो मेन है इस स्कीम का आधार वो यही 3-4 पॉइंट्स हैं, बाकी तो बीएड के बच्चे अपने हिसाब से काफ़ी मटेरियल डाल ही लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका कि ये रीवैम्प की गई थी, कब बनाई गई थी, इसको पुनर्गठन किया गया इसका 2006 में। दिस स्कीम प्रोवाइड क्रच एंड डे केयर फैसिलिटीज़ टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to
6 months to 6 years ऑफ वर्किंग मदर्स। जो वर्किंग मदर्स हैं, वर्किंग वुमेन हैं, उनके बच्चों को जो 6 महीने से 6 साल के बच्चे हैं उनको डे केयर की फैसिलिटी, दिन को जब वो मदर्स जो हैं वो काम पर चली जाएंगी तो उनके बच्चों को पीछे संभालने के लिए डे केयर फैसिलिटीज़ और क्रच की जो है क्रच बनाए गए ताकि उनके बच्चों को वहाँ पे संभाला जा सके और वुमेन जो है अपने काम पर आसानी से और बिना टेंशन के जा सकें। ये स्पेशली बनाया गया था वुमेन की एम्पावरमेंट को, कि ताकि वुमेन भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें और उनके बच्चों को ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी तो रहेगी, तो बच्चों की जिम्मेदारी जो है सरकार ने क्रचेज़ और डे केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम कर दिया। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है द स्कीम कम्स अंडर सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ये जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसके अंडर जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट है हमारी राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स। इसको हम सबला भी बोलते हैं। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, नाम से ही पता चल रहा है कि एम्पावर करना है हमने किसको, गर्ल्स को। कौन सी गर्ल्स? एडोलसेंट गर्ल्स को। बिल्कुल ईजी है इसको लर्न करना। द स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर ऑफ 2010 एंड 11। 10-11 के बीच में इस योजना को लाया गया था और इसका एम क्या था? गर्ल्स को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाना बाय इम्प्रूविंग देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस। उनकी हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन स्टेटस, सेक्सुअल हेल्थ, फैमिली, चाइल्ड केयर, ये सब करके प्रमोट करना अवेयरनेस को और गर्ल्स के जो स्टेटस है उसको हाई करना ताकि उन्हें भी समाज में बराबरी का हक मिल सके। अबाउट 100 लाख एडोलसेंट गर्ल्स पर एनम आर एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिटेड अंडर दिस स्कीम। इससे उम्मीद की जाती है कि हर वर्ष जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है उसमें 100 लाख यानी कि अप्रॉक्सीमेट 10 मिलियन जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनको इससे बेनिफिट होगा। तो ये हमने 2 स्कीम्स अभी पढ़ी हैं। तो इसके आगे है हमारी इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना के भी मैंने यही 3-4 पॉइंट्स बनाए हैं जिसमें इसका मेन जो है सार इकट्ठा है। द स्कीम गिव्स प्रोटेक्शन टू द पुअर कम्युनिटीज़। इंदिरा आवास योजना, आवास यानी कि रहने की व्यवस्था, तो रहने की जो योजना है उससे रिलेटेड है ये। तो इसमें गरीब जो लोग हैं, गरीब कम्युनिटी है, उसको रहने के लिए आवास दिया गया। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1985 to 86। जो इंदिरा गांधी का टाइम था उनके समय में ये योजना आई थी 1985 to 1986। अ पार्ट ऑफ रूरल लैंडलेस एम्पावरमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्पावरमेंट गारंटी प्रोग्राम 1985 और 86 में आई। रूरल लैंडलेस एम्पावरमेंट गारंटी प्रोग्राम में के अंडर इंदिरा गांधी इंदिरा आवास योजना 25.2 मिलियन हाउसेज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। इतने घर 25.2 मिलियन हाउसेज जो है कंस्ट्रक्ट किए गए। बेनिफिशियर्स आर सिलेक्टेड बाय ग्राम सभा और लिस्टेड ऑफ। इसमें जो बेनिफिशियर्स हैं मतलब जिनको घर दिया जाएगा वो किस तरह से सिलेक्ट किए जाते थे? ग्राम सभा के द्वारा, और या फिर जो एक लिस्ट आती थी एलिजिबल बाय लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन और परमानेंट इंदिरा आवास योजना वेटिंग लिस्ट। 2 तरह से सिलेक्ट किए जाते थे। सबसे पहले तो ग्राम सभा जो उनके गांव की अपनी सभा होगी, और नेक्स्ट था कि एलिजिबल जो पॉवर्टी लाइन के नीचे इंदिरा गांधी के योजना में वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं, परमानेंट इंदिरा आवास योजना में वेटिंग लिस्ट में जो चल रहे थे कैंडिडेट्स, उनके लिए ये जो स्कीम है पहले घर बनाएगी।